और जो हल्द्वानी का आश्रम है वहाँ से बहन बेटियों को अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है। तो सर आप हमें इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी भारत सरकार को, जैसे वो कहता है कि मैं आरएसएस का हूँ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कार्यकर्ता हूँ, तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को रखना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जो बहन बेटियों की इज्जत ना करे, क्योंकि भारत सरकार। तो दर्शकों नमस्कार, जैसे कि स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हम खड़े हुए संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है। हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। 3 दिन का समागम चल रहा है। शुद्ध घी से बनाए हुए पकवान चल रहे हैं। पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी से रहने वाला हूँ। सर हम आपसे यहाँ पर 2 पॉइंट जानने के लिए आए हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो उत्तराखंड हल्द्वानी में नामदान सेंटर है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, हिमांशु जोशी का कहना है कि यहाँ से बहन बेटियां अन्य राज्यों में सप्लाई करने वाले हैं और जो 100-100, 200-200 रुपए के छोटे जो व्यक्ति हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। मतलब जो 100-100, 200-200 रुपए में अपना धर्म बदल रहे हैं। और जो हल्द्वानी का आश्रम है वहाँ से बहन बेटियों को अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है। तो सर आप हमें इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी भारत सरकार को, जैसे वो कहता है कि मैं आरएसएस का हूँ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कार्यकर्ता हूँ, तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को रखना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जो बहन बेटियों की इज्जत ना करे, क्योंकि भारत सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी की रक्षा करनी चाहिए, और जबकि ये सरेआम बेटियों को बदनाम कर रहा है। यहाँ पर आपने आके देखा होगा, और भी जो भाई जानना चाहते हैं, सतलोक आश्रम धनाना धाम, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम, कहीं भी आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर बहनों के खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अलग अलग की जाती है। यहाँ तक कि वहां पर किसी भी पुरुष को जाने का अलाउ नहीं होता है। और रही बात उसके कहने की, तो देखिए कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, यदि इस वीडियो को वो देख रहा है, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना कि हिमांशु जोशी तक इस वीडियो को पहुंच जानी चाहिए। यदि उसने अभी तक जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं सीखा है तो वो शायद सीख जाए, क्योंकि भारत में बेटी को शक्ति कहा गया है, पूजनीय भी है। यहाँ पर बेटी पूजनीय भी मानी जाती है। भारत देश में लोग बेटी को देवी का अवतार भी मानते हैं, और जब जहाँ देवी का अपमान जो करता हो, क्या वो इंसान हो सकता है? वो तो भेड़िया है, इंसान थोड़ी है। इंसान के रूप में एक जीता जागता भेड़िया फिर रहा है, जो किसी भी प्रकार की बहनों को बदनाम कर रहा है। अरे संत रामपाल जी महाराज जी एक महान संत है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर तो देखो। अरे तुम अपनी आग में जल रहे हो, तुम अपनी आग में जल रहे हो, केवल तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो रही है, उसको देख रहे हो। यहाँ पर आकर देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, यहाँ पर एक समानता, इंसानियत आज नई पैदा की है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने के बाद पता लग जाएगा कि इंसानियत क्या है, इंसानियत किसे कहते हैं। यहाँ पर भाईचारा देखिए, यहाँ करके जितने भी भाई हैं यहाँ पर, कोई आपको लगता है कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई अलग अलग कौन सी जाति से कौन से मजहब से कोई दिखता है? यहाँ पर हम सभी भाई एक जगह बैठ के खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सारी रहनी करनी हम सबकी एक जैसी है। और जो बहनें हैं वो भी वहां पर एक जैसी रहनी करनी में रहते हैं, सब एक जगह बैठती हैं, उठती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, जाति पात नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर रखी हैं। और देश में सबसे बड़ी कुरीति तो जो दहेज प्रथा है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। यहाँ पर आप देखिए, कल की तारीख में संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रम में हजारों बहन बेटियों की निःशुल्क दहेज मुक्त विवाह होंगे। जाति पात खत्म कर रखा है। यहाँ पर तो परमात्मा ने एक ही बात बताई है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इंसान की इंसानियत को जगाया है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जगाया है। हमारे देवी देवता जो हमारे हृदय कमल में, मूल कमल में, स्वाद कमल में, नाभि कमल में जितने भी देवी देवता हैं, इनको जगाने का मंत्र दिया है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। हमारे शास्त्रों से प्रमाणित सद्भक्ति दी है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। आज तक की तारीख में जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे शंकराचार्य हो, मठाधीश हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का धर्म गुरु हो, किसी के पास यथार्थ वेद मंत्र नहीं है जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रमाणित शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति है।
गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तुरंत 24 में कहा है, हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। तो आज तक किसी भी धर्मगुरु के पास जाइए, सबका मनमाना आचरण है, कोई भी शास्त्र के अनुकूल भक्ति नहीं बताता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पर कोई भी ऐसा संत नहीं है जो शास्त्रों से प्रमाणित करके भक्ति विधि बताए। केवल संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो हमारे साथ ने सभी सदग्रंथों को खोल के उन्होंने बताया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 को जो ओम तत्सत कहा गया है, वो शास्त्रों के अनुकूल तीनों देवताओं का मंत्र है। जो पहला मंत्र है देवी देवताओं का है, दूसरा मंत्र है ब्रह्म का है, तीसरा मंत्र जो सत कहा गया है वो पूर्ण ब्रह्म का है। ये परमेश्वर के तीनों मंत्र जो शास्त्रों से प्रमाणित है, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा आज तक किसी ने नहीं बताए हैं। तो मैं सभी आज शिक्षित समाज है, सभी पढ़े लिखे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन जैसे लफंडों की बातों में आकर गुमराह मत हो, क्योंकि अभी तक गुमराह बने रहे हैं। आज पढ़ा लिखा इंसान है, हमारे सामने सभी सदग्रंथ है, परमात्मा की देन से हर इंसान के हाथ में टेक्नोलॉजी जमाना है, मोबाइल सभी के हाथ में है और सभी सदग्रंथों को ऑनलाइन डाल रखा है। किसी को भी कहीं शंका होती है, किसी भी ग्रंथ को खोलकर ऑनलाइन ही देख के मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन करके संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को मैच कीजिए। इन लफंडों की बातों में आके अपना मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दीजिए। परमात्मा कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है। अपनी रामायण में भी लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, लख 84 भोग के पोपे अटकी आए, अब 100-500 ना पड़े के फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है। आज हम सभी का मनुष्य जीवन मिला हुआ है। परमात्मा धरती पर सदगुरु रूप में विराजमान है। अपना जीवन का कल्याण कराएं, इन लफंडों की बातों में आके मनुष्य जीवन का नाश ना करें। सभी से हमारी करबद्ध प्रार्थना यही है। दर्शकों, जैसे कि हमने सर से जाना है, बहुत बारीकी से इस पड़ताल की जांच पड़ताल की है, तो दर्शकों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हिमांशु जोशी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट उसने रखे थे कि बहन बेटियों को अन्य राज्यों में हल्द्वानी आश्रम से सप्लाई किया जाता है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिला है। सर ने बहुत ही गहराई से इस बात को बताया है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां कराई जाती हैं और जो भारत की गवर्नमेंट चाहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। तो ये तो हम भी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज बेटियों की रक्षा कर रहे हैं। कहता हूँ कि हिमांशु जोशी है वो एक नंबर का गुंडा आदमी है। दूसरी बात, उसे ये पता ही नहीं है कि सनातन क्या होता है, हिंदू क्या होता है, सनातन किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू की परिभाषा क्या है। वो केवल सनातन सनातन कहकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। और जितने भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लफंडे हैं, इनको मैं लफंडे इसलिए बोल रहा हूँ कि इनने ज्ञान नहीं देखा है, ना इनने पुस्तकों को पढ़ा है, ये टीका टिप्पणी करते हैं। जितने भी ये लफंडे हैं, इनको ये पता भी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक साधारण इंसान नहीं है। आज इस समय संत रामपाल जी महाराज जी इस धरा पर उतरे पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उन्होंने सभी सदग्रंथों को खोल के दिखाया है। एक एक प्रमाण को 100-100 जगह प्रमाणित किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जबकि ये कहता है हिमांशु जोशी के संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान नहीं है और वो टीका टिप्पणी कहता है उनकी पुस्तकों के बारे में। उसे ये भी पता नहीं है कि एक भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा नहीं दिया है जो अप्रमाणित हो। जो भी बात की है अपने सभी हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों से प्रमाणित करके की है। इसके आगे वो कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पुस्तकों में अश्लीलता लिखी है। अरे अश्लीलता तो तुम्हारे पहले से उन ग्रंथों में लिखी है। अब उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़े से पॉइंट केवल उजागर किए तो इनको मिर्ची लगने लगी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हो रही है। अगर जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जिस प्रकार से आज शिखर पे जा रहा है, इसी प्रकार से चलता रहा तो जितने भी इनके दुकान चल रही हैं सारी दुकानें बंद होने वाली हैं। आज आप देख सकते हैं भारत में वो जो कहता है ना कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, छोटी कौम के लोग, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग जाते हैं। यहाँ आकर देखे संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रमों में आज 9, 10, 11 तारीख में विशाल भंडारा चल रहा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। अरे जो भाई ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ छोटे लोग जुड़े हैं या अनपढ़ लोग जुड़े हैं, अशिक्षित लोग जुड़े हैं, यहाँ आकर देखें कैसे कैसे एजुकेशन वाले, कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग, कैसे जो समझदार इंसान है, सच्चे इंसान है, वही यहाँ पर आते हैं। उनको पता पड़ गया है कि सच्चा ज्ञान क्या है। अरे साचा ज्ञान कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी हो जल मरे ज्ञानी जावे जाग। जो अज्ञानी होगा वो तो जल के मरेंगे ही, क्योंकि कबीर का ज्ञान सच्चा है।
परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बोल के गए थे कि साचा ज्ञान कबीर का सुनकर लागे आग, वो अज्ञानी हो जल मरे, अज्ञानी होगा वही जल के मरेगा इसमें, वो ज्ञानी जावे जाग। यहाँ पर जितनी पुण्यात्माएं आ रही हैं सब ज्ञानी आत्माएं हैं, उनको इस परमात्मा के ज्ञान का डंका बज रहा है पूरी पृथ्वी पर। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर धमाल मचा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का टैग 1 घंटे में वर्ल्ड पर टैग पहुंच जाता है, वर्ल्ड नंबर पे ट्रेंड में पहुंचता है। आज जाकर के देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अन्य जितने भी सोशल मीडिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बजा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लफंडे लोगों की बातों में आकर के जनता गुमराह मत हो। आज पढ़ी लिखी समाज है, शिक्षित समाज है, बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, एजुकेशन सबके पास है। आज अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने वो खोल कर दिखाया है। आइए, यहाँ पर सभी प्रकार के सदग्रंथ रखे हुए हैं। हिंदू धर्म के किसी भी प्रकार की अगर किसी को भी शंका होती है उसका समाधान किया जाएगा। तो दर्शकों, जैसे कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जाना है कि जो अपने सदग्रंथों में सच्चाई लिखी हुई है, इस सच्चाई को छुपा करके जो हिमांशु जोशी है, हिमांशु जोशी को सर ने गुंडा बताया है, एक लफंडर बताया है। अब इसका निर्णय आप लोगों को करना है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। बहुत ही जल्दी हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।